नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रत्यय अर्थात प्रत्यय प्रकरण को। चूंकि प्रत्यय की विषय वस्तु काफी विस्तृत है, इसलिए इसको कई वीडियोस में पढ़ाना पड़ेगा। तो आज के हमारे इस प्रत्ययों की भूमिका वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रमुख भेद और विविध शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भूमिका। तो प्रत्ययों के प्रमुख भेदों से संबंधित अनेक मूलभूत और महत्वपूर्ण नियमों का विवेचन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आगे भी आपके काम आएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए इस पर अंत तक बने रहिएगा। तो व्याकरण विधि में जो प्रत्यय प्रकरण है उसमें जितने प्रत्यय हैं वो आपको 9th में भी पूछे जाते हैं और 10th में भी पूछे जाते हैं, है ना। 9वीं और 10वीं दोनों को मिलाकर वो प्रत्यय प्रकरण है। वैसे तो 10वीं क्लास के लिए सीबीएसई के छात्र हों या स्टेट गवर्नमेंट के छात्र हों, उनके लिए कुछ प्रत्यय निर्धारित होते हैं कि ये इतने प्रत्ययों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु जब अनुवाद करने की बात आती है या जब अशुद्धि संशोधन की बात आती है या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर उसे समझना होता है, उसका अर्थ या अनुवाद करना होता है, या फिर जब हम अपठिता व बोधनम, कथा पूर्ति, वाच्य परिवर्तन या चित्र वर्णन आदि के प्रश्न हल कर रहे होते हैं, तब हमें पिछली कक्षाओं में जो प्रत्यय हमने पढ़े हुए हैं उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि तभी हम प्रश्न पत्र में लिखी हुई बातों का सही अर्थ कर पाएंगे, सही अनुवाद कर पाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाएंगे। इसलिए प्रत्ययों के वीडियोस की इस श्रृंखला में हम व्याकरण विधि के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि के प्रत्यय प्रकरण पर अर्थात प्रत्यय वाले पाठ पर। तो ये हमारे सामने है व्याकरण विधि का 8वां अध्याय प्रत्यय। तो पहले प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। यहाँ लिखा है कि किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बात है कि सबसे पहली बात कि वो उसको कह रहे हैं शब्दांश, शब्द नहीं कह रहे हैं, है ना। और पश्चात, पश्चात माने अंत में, बाद में। सूत्र है प्रत्यय और परश्च, माने जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं, पश्चात लगते हैं। तो पहले जब हमने उपसर्ग पढ़े थे तो उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी थी कि जो शब्द धातु या शब्द से पूर्व में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और यहाँ प्रत्यय की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं कि वो शब्दांश जो शब्द के अंत में माने धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो दो बातें आपको अच्छी तरह समझनी है कि प्रत्यय अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है, उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पद नहीं है। और दूसरी बात कि वो शब्द के पश्चात जुड़ते हैं, मतलब धातु के भी पश्चात जुड़ते हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के भी पश्चात माने बाद में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम प्रत्यय पर आ गए हैं पुस्तक में। पर प्रत्यय जानने के पहले आपको 2-3 मुख्य बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में जो धातुएं हैं उन धातुओं में प्रत्यय लगाकर और उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्दों की रचना की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सारी भाषाओं में सबसे समृद्ध शब्दकोश जो है वो संस्कृत का है, क्योंकि उसमें सब शब्द रचना करने के बहुत सारे उपाय हैं, है ना। उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर हम किसी भी धातु से या किसी भी प्रातिपदिक से या संधि और समास जैसी प्रक्रियाओं से हम ढेर सारे नए 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 शब्दों की रचना कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो शब्दांश जुड़ते हैं जिनका नाम प्रत्यय है वो मुख्य रूप से या तो धातु में जुड़ेंगे या धातु से बने शब्दों में, है ना। तो दो प्रकार के हो गए ऐसे शब्दांश जो धातु में जुड़ेंगे पश्चात
और ऐसे शब्दांश जो प्रातिपदिक में जुड़ेंगे बाद में। तो धातु में जुड़ने वाले जो शब्दांश हैं वो दो तरह के हैं, है ना। अब बचे प्रातिपदिकों से जुड़ने वाले प्रत्यय, वो तीन तरह के हैं। वैसे तो 7 तरह के प्रत्यय, पर प्रारंभिक स्तर पर हमको ये 5 ही प्रत्यय पढ़ने होते। तो आइए आगे चलते हैं और इन प्रकारों को जानते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब जो प्रत्यय धातुओं से सीधे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कह रहे हैं ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। तो अब हम अभी आगे ये भी जानेंगे कि तिंग प्रत्यय क्या है। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर मैं इस संज्ञा शब्द को और विस्तार देना चाहूंगी कि केवल संज्ञा ही नहीं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भी कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक हो गए कृत प्रत्यय, एक हो गए तिंग प्रत्यय, एक हो गए तद्धित प्रत्यय। और यहाँ कह रहे हैं आगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से ये 4 प्रत्यय हुए। यहाँ पर मुख्य रूप से एक जो सुप प्रत्यय होता है वो छूटा हुआ है। तो आइए हम विस्तार से इन महत्वपूर्ण 5 प्रत्ययों के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, मुख्य रूप से प्रत्ययों के 5 प्रकार हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब आइए इन प्रत्ययों के बारे में हम क्रमशः जानते हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं सुप प्रत्यय। आपने जब शब्द रूप याद किए थे तो उन शब्द रूपों में जो 21 प्रत्यय लगते थे, सु औज सम औष स्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम और गी ओ सुप, उनका नाम सुप है। मतलब प्रातिपदिकों में लगकर ये सुप प्रत्यय प्रातिपदिकों को पद बनाते हैं, और पद बनने के बाद ही हम उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम, ये प्रातिपदिक है, पर राम, रामस्य, रामेण, रामाणाम, ये सुप प्रत्यय लगने के बाद बने हुए पद हैं। तो इन्हें सुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सु से प्रारंभ होते हैं, देखिए ध्यान से, और प पर अंत होते हैं, इसलिए इनका नाम है सुप प्रत्यय। अर्थात प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सारी विभक्तियों में लगने वाले 21 प्रत्ययों का नाम है सुप प्रत्यय, जिनका काम पद बनाने में होता है, और पद बनाए बिना हम किसी भी प्रातिपदिक का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अब दूसरी तरह के प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय। इन तिंग प्रत्ययों का काम भी धातु से पद बनाना है। अर्थात ये धातुओं में लगने वाले 18 प्रत्यय हैं जो परस्मैपदी पदी और आत्मनेपदी धातु रूपों को याद करते समय आपने जाने थे। 9 परस्मैपदी प्रत्यय है और 9 आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। देखिए, तिप्तझी, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस, ये परस्मैपदी धातुओं में लगने वाले प्रत्यय हैं, जिसको हम पढ़ते थे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ और पठामि पठावः पठामः। और आत्मनेपदी धातुओं में लगने वाले ये नीचे के 9 प्रत्यय हैं। त आताम झ, था साथम ध्वम, इड वही महिंग। ये प्रत्यय हम आत्मनेपदी धातुओं में लगाते हैं, तब रूप बनते हैं लभते लभेते लभन्ते या सेवते सेवेते सेवन्ते। इन 9 और 9 अर्थात 18 प्रत्ययों की तिंग संज्ञा होती है। इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिए, इसका जो पहला प्रत्यय है वो तिप है, तो पहले प्रत्यय का ये भाग है ति, और अंतिम प्रत्यय महिंग, तो महिंग का ङ, दोनों को मिलाकर बना तिंग। मतलब पाणिनि जी इसको संक्षेप में कहते हैं तिंग प्रत्यय, और ये धातुओं में लगते हैं। तो ये दोनों प्रत्यय माने सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
प्रातिपदिकों में और धातुओं में इन दोनों प्रत्ययों को लगाए बिना हम धातुओं का और प्रातिपदिकों का वाक्यों में प्रयोग ही नहीं कर सकते, है ना। पाणिनि जी कहते हैं सुप्तिंग अंतम पदम और अपदम न प्रयुंजीत। इस बात को हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से पढ़ा है, उसकी लिंक मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे के तीन प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, और यही तीन प्रत्यय हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कृत प्रत्यय की परिभाषा जो हमारी पुस्तक में दी गई है। कह रहे हैं कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे ध्यान से देखिए कि धातुओं में जोड़कर ये प्रत्यय सीधे धातु में जुड़ते हैं। हमने देखा अभी ऊपर की तिंग प्रत्यय भी सीधे धातु में जुड़ रहे थे और कृत प्रत्यय भी सीधे धातु में जुड़ते हैं, और इनसे जो नए शब्द बनते हैं वो संज्ञा भी बनते हैं, विशेषण शब्द भी बनते हैं और अव्यय शब्द भी बनाए जाते हैं। और हमारी ये जो व्याकरण विधि पुस्तक है उसमें हम मुख्य रूप से जिन कृत प्रत्ययों को पढ़ने वाले हैं उनकी सूची मैं यहाँ दे रही हूँ। आगे के वीडियोस में हम क्रमशः एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रत्यय की सूची आपके सामने है। त्वा, ल्यप, तुमुन, जिसको लगा के पठित्वा, संभूय, पठितुम इत्यादि शब्द बनते हैं। इसी तरह शत्रु और शानच प्रत्यय पठन लिखन और सेवमान लभमान आदि शब्द बनते हैं इनसे। फिर तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय पठितव्य, दृष्टव्य, पठनीय, चयनीय और चेय, पेय, गेय इत्यादि शब्द बनते हैं। इसी तरह त और तवतु प्रत्यय है ना, कृत, कृतवान, पठित, पठितवान जैसे शब्द बनाते हैं। इसी तरह त्रुच, क्तिन, णुल और ल्युट ये प्रत्यय क्रमशः दाता, शक्ति, पाचक और पठनम, गमनम आदि शब्द बनाते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम इन सारे प्रत्ययों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय पर। अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। अभी हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय सीधे धातु से जुड़ते हैं, पर इसकी परिभाषा देखिए। प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय लगते हैं, माने जो सीधे धातुओं से नहीं लगते, धातुओं से कोई शब्द बना और उस शब्द में फिर कोई प्रत्यय लगा, तो एक तो वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय, या फिर सीधे जो मूल प्रातिपदिक शब्द है उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा, धातु में नहीं जुड़ा, प्रातिपदिक में जुड़ा, है ना। वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम पद भी हो सकता है, वो विशेषण भी हो सकता है ना। उसमें जुड़कर अगर कोई नया शब्द बनता है तो वो जो प्रत्यय जिस शब्द को बनाता है वो प्रत्यय कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तो परिभाषा देखिए। संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब ये धातु से नहीं जुड़ते, ये संज्ञा से जुड़ते हैं, विशेषण से जुड़ते हैं। कृदंत माने अभिकृत प्रत्यय लगाकर हमने जो शब्द बनाया, जैसे शक से हमने तिन जोड़कर बनाया शक्ति, अब इसमें हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो शक्तिमान शब्द बनेगा, तो ये कृदंत से भी जुड़ते हैं, ये सर्वनाम से भी जुड़ते हैं। तो इनसे जुड़कर अर्थ परिवर्तन करने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। तो व्याकरण विधि पुस्तक में जो तद्धित प्रत्यय हैं, या इस वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत हम जिन तद्धित प्रत्ययों को पढ़ने वाले हैं इस पुस्तक से, उनकी सूची मैं भी आपको दे रही हूं। देखिए, मतुप और वतुप इन प्रत्ययों से गुणवान, धनवान, शक्तिमान इत्यादि शब्द बनते हैं, जिसका विस्तार से विवेचन हम उन प्रत्ययों के प्रसंग में करेंगे। इन्हीं प्रत्यय से गुणी, धनी, मानी इत्यादि शब्द बनते हैं। तरह प्रत्यय से पटुतरह, महत्तरह, उत्तरह इत्यादि शब्द, और तम प्रत्यय से उत्तमः, महत्तमः, पटुतमः इत्यादि शब्द बनते हैं। मयट प्रत्यय गोमय, स्वर्णमय इत्यादि शब्द बनेंगे। अण प्रत्यय से वसुदेव से वासुदेव, और भाव अर्थ में शिशु से शैशव
इस तरह के शब्द बनते हैं। ठक प्रत्यय से दैहिक, दैविक, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि शब्द बनेंगे। इतच प्रत्यय से अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित इत्यादि शब्द बनते हैं। त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, गुरुत्व, महत्व, तत्व, सत्व, त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। और गुरुता, महत्ता, सत्ता इत्यादि तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। इन सारे प्रत्ययों को हम क्रमशः पढ़ने वाले हैं। यत प्रत्यय से कंठ, ओष्ठ, तालव्य इत्यादि शब्द बनते हैं। और थाल प्रत्यय से यथा, तथा, सर्वथा इत्यादि शब्द। और तसिल प्रत्यय से यतः, ततः, कुतः, सर्वतः इत्यादि शब्द बनेंगे। अर्थात यहाँ ये तसिल प्रत्यय जो है वो सर्वनामों में लग रहा है, थाल प्रत्यय भी सर्वनामों में लग रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि तद्धित प्रत्यय केवल संज्ञा विशेषण शब्दों में ही नहीं लगते, ये सर्वनाम में भी लगते हैं। 4 तरह के तो ये प्रत्यय हो गए। और एक और प्रत्यय हमको पढ़ना होता है प्रारंभिक स्तर पर, जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय, है ना। जब पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कोई प्रत्यय लगाते हैं, उन प्रत्यय को कहते हैं स्त्री प्रत्यय। तो ये पुस्तक में हम स्त्री प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो 7 दिनों के अंदर इसे हाइप भी कीजिए ताकि यह बहुत सारे छात्रों तक पहुंच सके। यह बिल्कुल नया फीचर है। आगे परिभाषा देखिए। लिखा है, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और प्रारंभिक स्तर पर मुख्य रूप से हमें 2 ही प्रत्यय पढ़ने हैं, टाप प्रत्यय और ङीप प्रत्यय। तो जब किसी शब्द में टाप प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंगी शब्द बनाते हैं तो अजा, बाला, बालिका, मूषिका इत्यादि शब्द बनते हैं। और जब हम ङीप प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनाते हैं तो नदी, भगवती, भवती इत्यादि शब्द बनते हैं। इन प्रत्ययों को भी हम विस्तार से आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, मुख्य रूप से प्रत्ययों के 5 प्रकार हैं। सुप्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो सुप प्रत्यय होते हैं, इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें कहते हैं सुबंत शब्द। तिंग प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कहलाते हैं तिंगंत शब्द। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत शब्द। तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्ययों से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंगी शब्द या स्त्री प्रत्ययांत शब्द कहलाते हैं, है ना। तो अब ये 5 प्रत्यय क्लियर हो गए। कौन कौन से? सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में प्रत्यय के जो प्रमुख प्रकार व्याकरण विधि में है, हम क्रमशः उन सब पर विचार करेंगे, उनका विवेचन करेंगे। आशा है कि प्रत्यय की भूमिका वाले इस वीडियो के द्वारा आपने प्रत्यय की अवधारणा को भली भांति समझ लिया होगा तथा प्रत्यय के प्रमुख भेदों को भी जान लिया होगा। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में प्रत्यय के विविध भेदों के साथ या इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।